वीडियो के थंबनेल को देख के समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियोस किस टॉपिक के रिलेटेड है। तो जैसे मैं आपको बता दूं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे अपने विंडोज़ को अपडेट नहीं कर सकते हो। मैं यहाँ पे अपडेट नहीं करने के लिए उन्हीं लोग को बोल रहा हूँ जिन लोग का लो एंड पीसी है, और ऐसा नहीं कि जिन लोग का हाई एंड पीसी है वो लोग अपडेट नहीं कर सकते हैं। वो लोग भी अपडेट नहीं भी कर सकते हैं या कर भी सकते हैं, लेकिन मैं खास करके यहाँ पे लो एंड पीसी वाले लोग के लिए भी कह रहा हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि उन लोग का पीसी में कम साइज़ का रैम लगा हुआ रहता है या कम प्रोसेसर लगा हुआ रहता है। तो आप यहाँ पे कम साइज़ के पीसी में अगर आप यहाँ पे अपने विंडोज़ को अप टू डेट करते हो तो यहाँ पे क्या होता क्या है, जैसे आप यहाँ पे अपने विंडोज़ को अप टू डेट किए हो, विंडोज़ 11 को या विंडोज़ 10 को ही अप टू डेट किए हो, तो विंडोज़ 11 के रिलेटेड लेटेस्ट विंडोज़ 11 जो अपडेट हुआ है तो उसके रिलेटेड जितनी भी फाइल्स है, जितनी भी प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, वो आपके सिस्टम में लोड हो जाते हैं, वो आपके रैम में लोड हो जाते हैं। और आपके यहाँ पे रैम जो है वो कम साइज़ का रैम रहता है। तो यहाँ पे जितनी ज़्यादा आपके यहाँ पे फाइल्स लोड होंगे आपके रैम में, विंडोज़ के रिलेटेड या किसी भी चीज़ के रिलेटेड अगर आपके यहाँ पे लोड होंगे, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो सिस्टम है वो ज़रा स्लो परफॉर्म करता है। माने आपका जो सिस्टम होता है वो बहुत स्लो हो जाता है या परफेक्ट तरीके से आपके यहाँ पे सिस्टम जो है यहाँ पे वर्क भी नहीं कर पाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि आप यहाँ पे अपने विंडोज़ को अपडेट नहीं कीजिए, ये ज़्यादा बेटर होगा। या आप कई बार क्या होता है कि अगर आपका हाई एंड पीसी भी होता है तो आप यहाँ पे विंडोज़ को अपडेट कर देते हो, तब भी आपका यहाँ पे सिस्टम जो होता है वो यहाँ पे स्लो हो जाता है। वो ऐसा इसलिए होता है, आपके यहाँ पे हो सकता है आपके यहाँ पे जो अपडेट है वो परफेक्ट तरीके से हुआ नहीं है या कंप्लीटली हुआ नहीं है, या आपका जो भी विंडोज़ के रिलेटेड जो भी आपके यहाँ पे अपडेट आया है उस अपडेट में बग है, या लेटेस्ट विंडोज़ आया है, जैसे मान के चलिए विंडोज़ 11 का लेटेस्ट वर्जन आ गया है तो उसमें अभी फिलहाल बग है, या जैसे विंडोज़ 12 ही आने वाला है तो आप फर्स्ट टाइम में आप यहाँ पे एट द टाइम आप वहाँ पे विंडोज़ 12 को आप इंस्टॉल कर लेते हो रिलीज़ करने के बाद ही, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके सिस्टम यहाँ पे ज़रा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हो सकता है आपको उस विंडोज़ में जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे रिलीज़ हुआ है तो उस विंडोज़ में फर्स्ट टाइम, जैसे मैं आपको बता दूं, फर्स्ट टाइम किसी भी सॉफ्टवेयर में या किसी भी एप्लीकेशन में अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हो तो उस एप्लीकेशन या उस सॉफ्टवेयर में बग रहता है, और आस्ते आस्ते ही जो कंपनी के इंजीनियर्स है वो लोग उस बग को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो आपको मैं बोलूँगा कि यहाँ पे अपने विंडोज़ को अपडेट नहीं कीजिए, और अगर आपका लो एंड पीसी है तो, और अपडेट को कैसे बंद किया जाता है, कैसे टर्न ऑफ किया जाता है, मैं आपको वो भी जैसे बता देता हूं। अगर आपको यहाँ पे करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आपको करना क्या है कि आपको स्टार्ट मेन्यू में आना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है सर्विसेज। आप कोई भी विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, आपको यहाँ पे सर्विसेज वाले ही ऑप्शन पर आपको यहाँ पे जाना है और आपको यहाँ पे सर्विसेज को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है, और आपके यहाँ पे बहुत सारे सर्विसेज आपको यहाँ पे शो होंगे। तो आपको करना क्या है कि आपको रैंडमली किसी भी एक सर्विस को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, और आपको यहाँ पे अपने कीबोर्ड में W बटन को प्रेस करना है, और आपको यहाँ पे W के रिलेटेड जितने भी सर्विसेज है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन जरा करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे विंडोज़ अपडेट के रिलेटेड आपको यहाँ पे ये सर्विस शो होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद अब आपको यहाँ पे चेक करना है स्टार्टअप टाइप में यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक डिले स्टार्ट में यहाँ पे सेट है, तो आपको इसे डिसेबल कर लेना है। और आपको यहाँ पे चेक करना है सर्विस स्टेटस में यहाँ पे क्या है। अगर बाय द वे यहाँ पे रनिंग रहता है तो आपको इसे स्टॉप कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे ऑलरेडी पहले अपने सिस्टम के रिलेटेड मैं यहाँ पे स्टॉप कर रखा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे भी अपने रिलेटेड में यहाँ पे मैं अपने विंडोज़ अपडेट को यहाँ पे मैंने डिसेबल करके ही रखता हूँ, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा विंडोज़ वगैरह डिसेबल मैंने अपडेट हो, कोई भी फाइल्स यहाँ पे लोड हो, क्योंकि मुझे इरिटेट भी लगता है स्लो सिस्टम यूज़ करने में। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी स्टॉप करके रखा हूँ। अगर बाय द वे आपके यहाँ पे रनिंग में रहता है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रनिंग में है तो आपको यहाँ पे स्टॉप बटन पे क्लिक करके आपको इसे स्टॉप कर लेना है। और अगर इन फ्यूचर आपको यहाँ पे विंडोज़ अपडेट को इनेबल करना है या टर्न ऑन करना है तो आप यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो, और यहाँ पे स्टार्टअप टाइप में आप यहाँ पे इसे ऑटोमेटिक में भी सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे स्टॉप कर लिया हूँ, स्टॉप कर देने के बाद फिर आपको इसे अप्लाई कर देना है, देन आपको इसे ओके कर देना है, और आपके यहाँ पे विंडोज़ अपडेट के रिलेटेड जो सर्विस है वो आपके यहाँ पे डिसेबल्ड हो जाएगा। और एक बात और, जैसे मैं आपको बता दूँ, कितने लोग बोलते हैं कि क्या होता है कि उन लोग का लिमिटेड डेटा रहता है। जैसे मैं आपको बता दूँ, कुछ सर्विसेज क्या रहते हैं आपके बैकग्राउंड में ऑलवेज रन करते रहते हैं अपडेट के रिलेटेड। तो यहाँ पे होता क्या है कि आपका जो लिमिटेड डेटा है वो आपका
क्या होता है कि आपका ख़त्म हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। तो उस कंडीशन में करना क्या है, जैसे मैं आपको बता दूं, आपको करना ये है कि आपको वाईफाई वाले ऑप्शन पे चले जाना है। अगर आप यहाँ पे विंडोज़ अपडेट को अगर आप यहाँ पे डिसेबल किए हो तो आपको ये भी जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, आपको इस प्रोसेस को भी आपको यहाँ पे कर लेना है। और आपके यहाँ पे जो भी वाईफाई से यहाँ पे आपका जो सिस्टम है या आपका लैपटॉप है कनेक्टेड है, इंटरनेट यूज़ कर रहे हो किसी भी वाईफाई से, तो आपको करना क्या है कि आपको उस वाईफाई के प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। जैसे यहाँ पे मेरा ये वाईफाई कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट नहीं था तो मैं यहाँ पे पहले कनेक्ट कर लेता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरे ये वाईफाई कनेक्ट हो गया है। कनेक्ट हो जाने के बाद फिर आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। जैसे मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन होगा, तो आपको इसके प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। जो भी आपका वाईफाई कनेक्टेड है उस वाईफाई के आपको प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे एक मीटर कनेक्शन का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे टॉप की ओर में ही यहाँ पे मीटर कनेक्शन का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है। तो आपको करना क्या है कि आपको इसे टर्न ऑन कर देना है। किसी भी वाईफाई से अगर आप यहाँ पे मैंने इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, जो वाईफाई में आपका लिमिटेड डेटा है और आप नहीं चाहते हो कि वो डेटा आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाए, क्योंकि कितना लोग क्या करते हैं कि जियो की हेल्प से अगर यहाँ पे इंटरनेट यूज़ करते हैं तो उन लोग का लिमिटेड डेटा रहता है, पर डे 1 GB या पर डे 2 GB मिलता है। तो वो लोग चाहते नहीं है कि उनका डेटा ख़त्म हो विदाउट किसी भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन या अपडेट के कारण। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको इसे टर्न ऑन कर देना है, मानी मीटर्ड कनेक्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑन कर देना है। तो आपको यहाँ पे इन दोनों प्रोसेस को आपको यहाँ पे कर लेना है जो मैं आपको बताया हूँ। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।